स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 5 राज्यों का दौरा करने के बाद चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर के। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर है। इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है वो साल 2022 के मार्च तक है, यानी कि 20 मार्च 2022 तक यहाँ सरकार है। 20 मार्च 2022 के बाद हर हाल में इन 5 राज्यों में नई सरकार चाहिए और इसीलिए चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। तो चुनाव की कवायद जब शुरू होती है तो 3-4 महीने से चुनावी कैंपेन भी शुरू हो जाता है और जैसे ही इन राज्यों का चुनावी कैंपेन शुरू हुआ वैसे ही कोरोना का नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो तेज़ी से भारत में अपना पैर पसारने लगा है। तो जब कोरोना का नया वेरिएंट भारत में अपना पैर पसारने लगा तब ये सवाल उठने लगे कि क्या चुनाव को रद्द कर देना चाहिए, क्या चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो डेट का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो साफ साफ चुनाव आयोग से और सरकार से ये कहा कि अगर संभव हो सके तो आप लोग इस चुनाव को कुछ महीने के लिए टाल दीजिए, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है बहुत ही खतरनाक है और बहुत तेज़ी से भारत में अपना पैर पसार रहा है। चुनाव आयोग को और सरकार को हाई कोर्ट ने इसलिए भी कहा क्योंकि पिछले साल ठीक इसी समय में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे और उसके बाद जो हालात हुए थे, जितने लोगों की मौत हुई थी कोरोना से, वो सबको पता है। इसी सब को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से और चुनाव आयोग से कहा कि अगर संभव हो सके तो इन चुनावों को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए। इसके बाद सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से ये बयान आए कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, चुनाव आयोग के ऊपर है, चुनाव आयोग अगर चाहेगा तो हम वो चाहेगा तो चुनाव कराए और नहीं चाहे तो चुनाव नहीं कराए। ये चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। अगर वो स्थगित करता है तो फिर हम उसके साथ हैं और अगर चुनाव आयोग चुनाव करवाती है तो फिर हम चुनाव आयोग के साथ हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि हम 5 स्टेट का पहले दौरा करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, सब चीज़ का मुआयना करेंगे। उसके बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन चुनावों में उतरने वाली है उसके साथ एक बैठक करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आखिर हमें चुनाव में जाना है या नहीं जाना है। और आज क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने अपनी बैठक कंप्लीट करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने साफ साफ कहा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जाने वाली है, उतरने वाली है, इलेक्शन लड़ने वाली है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर में ये कहा कि चुनाव हर हाल में होने चाहिए और समय पर ही होने चाहिए, चुनाव नहीं टलने चाहिए। लेकिन कोरोना के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसको पालन किया जाना चाहिए, रैलियाँ कम होनी चाहिए। ये चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपना एक सुझाव दिया गया है। तो मतलब ये साफ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती है कि चुनाव टले। सभी राजनीतिक पार्टी यही चाहती है कि चुनाव हर हाल में समय पे होना चाहिए। अब देख लीजिए कि अगर चुनाव होता है और जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है तो क्या होगा कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना होगा, कोरोना प्रभावित होंगे और लोगों की मौत होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो है वो आज से 15-20 दिन पहले से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, या फिर अखिलेश यादव से लेकर के जयंत चौधरी तक और प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक। सभी नेता अपने अपने स्टेट में जाकर के रैली कर रहे हैं और इन रैलियों में लाखों लोगों को बुलाया जा रहा है। मतलब हमाम में सब नंगे हैं, सब एक दूसरे पे ये कह रहे हैं कि जो फलाना नहीं चाह रहा है चुनाव कराना तो फलाना नहीं चाह रहा है। और सभी राजनीतिक पार्टियां कमोबेश अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके रैलियां कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस तरह से रैलियां हो रही हैं और लोग रैली में शामिल हो रहे हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, तो अगर इसमें अगर लोगों को कोरोना अगर हुआ तो इस कितना फैलेगा और कितने लोगों की जान जाएगी। वैसे ही WHO ने पहले ही चेतावनी दे दिया है कि फरवरी तक जो है ना बहुत पीक पे रहेगा कोरोना का तीसरी लहर भारत में, और इस बीच इस तरह की रैलियां हो रही है। अब देखिए कि चुनाव आयोग भी साफ कर दिया है कि चुनाव समय पे ही होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस तरह से कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो फैल रहा है तो क्या हालात होंगे, क्योंकि सभी जो है राजनीतिक पार्टियां, किसी को आम जनता से कोई मतलब नहीं है। और देखिए आम जनता के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया
कि आप बाज़ार में मत जाइए, बाज़ार में भीड़ में जमा मत होइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वैक्सीनेशन लीजिए। इसके साथ साथ आम जनता के लिए उनको नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया कि रात के 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कई स्टेट जहां पर चुनाव होने हैं वहां भी और जहां चुनाव नहीं होने हैं वहां भी भीड़ को देखते हुए इस तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है कई स्टेट में, जहां पर रात के 11 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। मतलब इस दौरान कोई घर से नहीं निकल सकता है। तो वैसे भी रात को कौन निकलता है घर से बाहर? लेकिन यही नेता जो हमारे ऊपर, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कर्फ्यू लगा रहे हैं, यही नेता दिन में सरेआम रैलियां कर रहे हैं। चारों तरफ रैलियां हो रही है और लाखों लोगों को बुला करके रैलियां की जा रही है। तो इनके लिए क्या है कि दिन में कोरोना नहीं फैलेगा, सिर्फ रात में ही कोरोना फैलेगा और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इन लोगों ने एक सुझाव चुनाव आयोग को ये भी दिया है, जो चुनाव आयोग ने आज कहा कि रैलियों पर थोड़ी सी पाबंदी लगा जाए, कितनी कम रैलियाँ हो। तो अब ये देखना है कि आखिर जब चुनाव आयोग पाबंदी लगाएगा तो कितनी कम रैलियां होती है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। लेकिन सबसे तो बड़ी बात यह है कि अगर चुनाव होना है समय पे तो ठीक है, चुनाव हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, लेकिन रैलियों पे पाबंदी होनी चाहिए, जनसभा पे पाबंदी होनी चाहिए कि इसको हर हाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह करनी चाहिए। रैलियाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जिस तरह से फैल रहा है कोरोना, आज के डेट में कोरोना की जो संख्या है वो 1000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो आधिकारिक रूप से है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अभी उसका टेस्ट चल रहा है, उसके रिजल्ट आने बाकी हैं। तो इन स्थिति में अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि फरवरी मार्च में भगवान न करे कि एक बार वही हालत हो जाए जो पिछले साल हुआ था। तो इन सब चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर बजाइए। धन्यवाद।